मणिपुर भारत का एक ऐसा अनोखा राज्य जो अपनी परंपरा, संस्कृति और हस्तशिल्प कला के लिए दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। मणिपुर राज्य 7 सीटर्स राज्यों में से एक है। इस राज्य ने बॉक्सिंग, फुटबॉल और अन्य कई खेलों में भारत को कई इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। विश्व प्रसिद्ध खेल पोलो की शुरुआत भी इसी राज्य से हुई थी। मणिपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साफ और नीले झील, हरे भरे जंगल, खूबसूरत झरने, मनमोहक वादियां और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए देश विदेश के पर्यटकों को खूब ही भाता है। ये सीन जो आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन और रूस में चल रहे वॉर का नहीं है, ये हमारे मणिपुर का है। मणिपुर आज लगातार पिछले 2 महीनों से जल रहा है। रोज एक फ्रेश वायलेंस वहां पर गूंज रही है। मणिपुर में हो रहे दंगों और शर्मनाक घटनाओं से आज पूरा देश दुखी है। मणिपुर में आर्मी को बुलाया गया है। मणिपुर को ऐसा जलता हम नहीं देख सकते हैं, मगर ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिर मणिपुर में ऐसा वायलेंस हुआ क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सोनी। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर में हो रही हिंसा। आखिर मणिपुर में हो रही हिंसा का रीज़न क्या है, मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। साथ ही हम बात करेंगे हमारे मीडिया के निकम्मेपन की। भारत में हो रही ऐसी घटनाओं को आपके सामने आसान भाषा में समझाने के लिए हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको इन सभी वीडियोस को देखकर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुद्दा उठता है, आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों हुई। मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, उसको समझने के लिए पहले मणिपुर का कुछ इतिहास हमें जानना होगा। मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय हैं, मैतेई, नागा, कुकी। मैतेई समाज हिंदुओं में आते हैं, जिनकी आबादी राज्य की कुल आबादी से 55 से 60% है। इन्हें आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई समाज मणिपुर के कुल 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। कुकी समाज, कुकी जनजाति ईसाई धर्म में आते हैं। इनकी आबादी मणिपुर की आबादी का केवल 20% है, लेकिन ये 90% पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई जनजाति का कहना है कि लैंड एक्ट के वजह से ये पहाड़ी इलाकों में ज़मीन नहीं खरीद सकते, जबकि ये मणिपुर की सबसे अधिक आबादी वाले लोग हैं। मैतेई समाज का कहना है उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर ज़मीन खरीद सकें, लेकिन कुकी और नागा जनजातियों को ये बात पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को यह मामला मणिपुर हाई कोर्ट में पहुंचता है, तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति के मामलों की जानकारी पेश करें। इस सिफारिश में मैतेई समाज जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की जाती है, जिसके बाद कुकी समाज ने इसका विरोध किया। कुकी समाज का कहना है कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक मैतेई समाज के आते हैं। कुकी समाज ने कहा है कि ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा मिला तो वे लोग पहाड़ों पर भी ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे और पूरी कुकी समाज को ख़त्म कर देंगे। इसी को लेकर 3 मई को दोनों समुदाय रैली निकालते हैं। देखते ही देखते रैली कब हिंसक हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। कुकी समाज के लोगों ने मैतेई समाज पर हमला किया तो मैतेई समाज के लोगों ने कुकी समाज पर हल्ला बोल दिया और हिंसा इस कदर फैली कि आज 2 महीने बीत जाने के बावजूद पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हो रही हिंसा से अब तक 142 लोगों की जान चली गई है। 60,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। हिंसा की 6000 वारदात हुई हैं। देखते ही देखिए इन 2 समुदायों की आपसी लड़ाई ने पूरे मणिपुर को जला रखा है। उससे भी शर्मनाक बात तब आती है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मणिपुर का वीडियो वायरल होता है, जिसमें 2 युवतियों को निर्वस्त्र करके 1000 लोगों की भीड़ में पूरा घुमाया जाता है और उनके साथ शर्मनाक हरकतें की जाती हैं। अब सवाल उठता है, मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर में भड़के जातीय संघर्ष को रोकने के लिए भारतीय सेना की मदद ली है और उन्हें मणिपुर भेजा है। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों की मदद और इलाज के लिए केंद्र सरकार की ओर 20 मेडिकल टीमें भी भेजी गई हैं। मणिपुर के हिंसाग्रस्त जिलों के कई इलाकों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। वहीं कई इलाकों में हालत समान होने के साथ कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। अफवाह और फेक न्यूज़ के जरिए हिंसा फैलाने की कोशिशों को रोकने के लिए मणिपुर राज्य में इंटरनेट पर बैन लगाया गया है।
केंद्र सरकार की ओर से हिंसा करने वाले उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र मणिपुर का दौरा भी किया है। उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों को हथियार डालने की अपील की है। अब बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े मुद्दे की। आखिर क्यों मणिपुर में हो रही ऐसी हिंसा को हमारे देश की मीडिया ने शुरुआत से ही नज़रअंदाज किया। बीते कुछ समय से हमारे मीडिया का जो कार्य चल रहा है वो काफ़ी शर्मनाक है। आज से 2 महीने पहले शुरू हुई मणिपुर में हिंसा के टाइम जब पूरा मणिपुर जल रहा था, तब हमारी मीडिया सीमा हैदर के पीछे पड़ी होती। सीमा हैदर ने तुलसी पूजा की, सीमा हैदर ने साड़ी पहनी, सीमा हैदर ने पूजा की। दिन रात बस सीमा हैदर की ही बातें चल रही थी और हमारी मीडिया ने मणिपुर में हो रही हिंसा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जो कि दिखाता है कि हमारी मीडिया कितनी हद तक निकम्मेपन पर उतर चुकी है। आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।